रेडियो हिंदुस्तान। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ आरजे अंजू। कुछ नया कुछ अलग में मैं आपके लिए कुछ फिर से नया लेकर आई हूं अपने पिटारे से। क्या आप अक्सर झूठ बोलते हैं? जी हाँ, ये मेरा प्रश्न भी है और ये मेरा विषय भी है कि क्या आप या हम अक्सर झूठ बोलते हैं। मित्रों, इस बात पर मैं ये कहना चाहूँगी कि आज की दुनिया ज़्यादा झूठ पर टिकी है। पहले सतयुग था, उस युग में झूठ नहीं बोलते थे लोग। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का युग था। लोग सत्य कहते थे, सत्य वचन। लेकिन ये आधुनिक युग है। बहुत अच्छा तो नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत ही काल के गर्त में जाता हुआ एक ऐसा दौर है जहां हर बात का आधार झूठ है। जहां लोग पानी की तरह झूठ बोलते हैं, चाहे वो कोई भी हो। कोई भी इससे अछूता नहीं है। चाहे वो रिश्तों की बात हो, चाहे वो बिजनेस की बात हो, चाहे फिर व्यक्तिगत संबंधों की, प्रेम संबंधों की बात हो। आप जहां देखिए, जिधर देखिए, लोग झूठ बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। शादीशुदा मर्द को किसी शादीशुदा औरत से या महिला से प्यार हो जाए तो वो झूठ बोलकर उसे शीशे में उतारता है। इसी प्रकार कोई प्रेमी भी, कोई आशिक अपनी महबूबा को मनाने के लिए, उसे अपना प्रेम का यकीन दिलाने के लिए, यदि प्यार सच्चा हो तो झूठ बोलना सही भी है मित्रों। यहाँ मैं ये भी कहूँगी, हर बात के एक्सेप्शंस होते हैं। तो मेरा ये मानना है कि यदि आप किसी अच्छे कॉज के लिए झूठ बोल रहे हैं तो आपका झूठ बोलना फिर भी सार्थक है। मैं तो फिर भी यही मानती हूँ कि झूठ तब भी नहीं कहना चाहिए। यदि आपका प्रेम वाकई में सच्चा है तो सामने वाला आपके प्रेम की कदर करेगा और आप जैसे हैं, जैसी स्थिति में है, वो आपको तब भी दिल से मन अपनाएगा, हृदय से अपनाएगा। क्योंकि जिस रिश्ते का आधार झूठ हो, वो रिश्ता ज़्यादा दिनों तक नहीं चलता। चाहे वो व्यक्तिगत प्रेम संबंध हो, रिश्तेदारी हो, बिजनेस हो या नौकरी हो। क्योंकि एक दिन झूठ सामने आ ही जाता है मित्रों। आप चाहे दुनिया के सामने कितना भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम की छवि रखें, या आप फिर हनुमान की छवि रखें, या फिर आप सीता जैसी छवि रखें। आप आजकल के दौर में अभी सनातन का बहुत प्रचार हो रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे धर्म का जोर शोर से प्रचार हो रहा है कि हमारा जो धर्म, हमारी संस्कृति है, कुछ लुप्त सी हो रही थी प्राय, अब उस पर बहुत चमक आ गई है। हर घर में लोग गुड मॉर्निंग की जगह श्री राम बोलने लगे। जय श्री राम, राम राम, राधे राधे, सीता राम। जो बहुत अच्छी बात है मित्रों कि हम अनुसरण कर रहे हैं अपने सनातन धर्म का। लेकिन उसे पूरी तरह निभाने के लिए हमें उस चरित्र में उतरना होगा, डुबकी लगानी होगी। जैसे हम गंगा में डुबकी लगाते हैं, गंगा में डुबकी लगाने से हृदय पवित्र नहीं होता। हृदय पवित्र होता है हृदय की गंगा में डुबकी लगाने से, अच्छे विचारों के साथ। तो कई लोग अपनी छवि ऐसी बनाते हैं कि हम सनातनी हैं, सनातन धर्म का प्रचार करते हैं, चाहे वो किसी भी माध्यम से करें, चाहे व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया पे मैसेज फॉरवर्ड करके करें, चाहे वो अ, अपने पोस्ट में कहें, चाहे वो लाइव में कहें, चाहे वो कहीं पे भी किसी से बात कर रहे हो, तो वो ऐसा दर्शाते हो कि वे बहुत बड़े सनातनी हैं, सनातन धर्म को मानने वाले। लेकिन जब तक आप हृदय से सनातनी नहीं हैं, हृदय से शुद्ध नहीं है और झूठ ना बोलते हो, तब तक आपका सब कुछ करना व्यर्थ है। लेकिन मैं चर्चा से थोड़ा हट रही थी। मैं आपको ये कहूँगी कि झूठ आखिर झूठ ही होता है, और आप कितने भी पर्दे डाल लो, नकाब डाल लो चेहरे पर, एक दिन सत्य का चेहरा सामने आ ही जाता है। तो मैं आपको इसके ऊपर एक कहानी सुनाऊंगी कि एक जंगल में एक चालाक सियार रहता था। एक दिन
उसने गांव देखने का निश्चय किया। जैसे ही वो गांव के निकट पहुंचा, कुत्ते उसे देखकर भौंकने लगे। कुत्तों को देखकर वह तेजी से भागा और एक धोबी के घर जा घुसा। धोबी उस समय घर पर नहीं था। घबराहट के मारे सियार एक टब में गिर पड़ा। टब में कपड़े रंगने के लिए नीले रंग का पानी था। टब में गिरते ही सियार नीले रंग का हो गया। जैसे ही उसने अपने शरीर की ओर देखा तो उसे आश्चर्य हुआ। वो सोचने लगा, चलो जो हुआ अच्छा ही हुआ। अब कुत्ते मुझे पहचान नहीं पाएंगे और मैं चुपके से जंगल में चला जाऊंगा। सियार चुपके से घर से निकला। इस रंगे सियार को कुत्ते नहीं पहचान पाए और वो जंगल में पहुंच गया। जंगल का जो भी प्राणी इस रंगे सियार को देखता डर कर भागने लगता। अब सियार को चालाकी सूझी। उसने सभी पशु पक्षियों से कहा, मैं तुम्हारा राजा हूँ। मुझे भगवान ने यहाँ भेजा है। जंगल के प्राणियों ने उसे अपना राजा स्वीकार कर लिया। एक दिन सायकाल के समय जंगल में सियार बोल उठे। रंगे सियार से भी ना रहा गया, क्योंकि जब सियार बोलते हैं तो सारे ही सियार बोलते हैं। तो रंगे सियार से भी ना रहा गया, वो भी उनके साथ हुआ हुआ करने लगा। ऐसा करते ही उसकी पोल खुल गई तथा जंगल के प्राणियों ने क्रोध में आकर उसे मार डाला। तो मित्रों, झूठ के पाँव नहीं होते। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। तो इसीलिए चाहे कोई भी परिस्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, हमेशा सच कहें, क्योंकि सच कहने से कभी नुकसान नहीं होता। ये बात हमेशा याद रखिए, क्योंकि सत्यमेव जयते, सत्य हमेशा जीतता है। चाहे वो 50 वर्ष या 100 वर्ष बाद भी सामने आए तो वो आएगा ज़रूर। इसलिए ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि आप यदि किसी को प्रभावित करने के लिए भी झूठ बोलते हैं तो एक दिन आपकी पोल अवश्य खुल जाएगी और उस वक्त आपका जो आदर सम्मान है, जो आपने बड़े परिश्रम से बनाया था, यही परिश्रम आप सत्य बोलने में लगाते, सत्य से अपनी छवि अच्छी बनाते, तो आज आपको ये दिन ना देखना पड़ता। इसलिए अगर आप अक्सर झूठ बोलते हैं तो मैं यही कहूँगी आपके मित्र होने के नाते कि आज से ही, अभी से ही, इसी समय से ही इस आदत को बदल डालिए। सच बोलिए, हमेशा सच बोलिए, राम के नाम की तरह, जो कि सत्य है, अजर है, अमर है। जय श्री राम। इसी के साथ मैं चलूंगी, फिर से कुछ नया लेकर आऊंगी, कुछ नया, कुछ अलग में लेकर आपके लिए। Radio Hindustan.